आज मुझे देखने प्रमोद के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलुरु में। प्रमोद मेरी बुआ जी के दूर के रिश्तेदार में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी प्रमोद की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रमोद की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी कि जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसों की कमी नहीं, लेकिन घमंड नाम का कोई उनमें चीज़ नहीं थी। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं था। उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमने स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है नए पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू जैसा प्यार घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। आखिरकार शादी हो गई। आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि वे अब जरूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब होने वाली है और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा, लेकिन ये क्या बम तो फुसफुसा निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं है संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, वो सब्जी मम्मी जी, सॉरी, न मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है, न खा लेंगे तो घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है, तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम भी फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं कोई खोई सी डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे?
यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब पता क्या बात है मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। कहा था तो हाँ, बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत करेंगी और रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरती रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज़ होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए और मैं गलती करने से बचती रहती हूँ। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूँगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना ससुपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता दूं, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से यह कहते सुना कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं न। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों कहते हैं? इसका तो यही मतलब है हुआ कि न हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं और बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ कर, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। दोस्तों, आज मुझे पता चल गया कि बहू वाला प्यार भी होता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी कहानी पढ़कर उसका आनंद उठा सकें, ताकि हम आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस संसार में यह पता चल सके कि बहू का भी कोई अस्तित्व होता है। बेटी सिर्फ बेटी नहीं होती, लेकिन बहू भी बहू होती है। यह जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।